ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। और ये दैनिक राशिफल के द्वारा ये जानने की कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा कि जो हमारे आप सभी 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक, उनका आज दिनांक 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। हिंदी का महीना भाद्रपद माह यानी कि भादों का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज प्रतिपदा। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद और योग रहेगा सुकर्मा प्रातः 6:36 तक। उसके पश्चात धृति योग आरंभ हो जाएगा। करण होगा कौलव और राशि रहेगी कुंभ। और चंद्रमा आज रात्रि के 9:38 पर अपनी समराशि कुंभ से निकल करके अपनी समराशि मीन में प्रवेश करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:09 से लेकर प्रातः 10:45 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:55 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगी। दिशाशूल दक्षिण दिशा की ओर रहेगा, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर आप यात्रा ना करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन हमारी ओर से रहेगा, वो ये कि अगर अभी आपने हमारा चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियोस तैयार किए जाएंगे भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी वीडियोस समय पर आप तक पहुंच पाएंगे और उनके द्वारा आप कुछ अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना साथियों और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्रमा, जैसा मैंने बताया पंचांग की जानकारी देने के समय पर, कि अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ही बने हुए हैं रात्रि के 9:38 तक। तो ये आज भी आपके भाई बहन जो हैं बड़े, उनके साथ किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो, वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और मित्रों के साथ भी वाद विवाद पैदा हो सकता है, तो वहाँ से भी अपने मन की बात अगर आप करेंगे तो वहाँ आपको आहत होना पड़ सकता है। अपने मित्रों के साथ अगर कोई भी मन की बात आप करते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। और धन की भी बात अगर मैं करूँ तो धन का भी आगमन रुक रुक करके होगा, या उसमें बाधा आएगी या कमी आएगी। इसके अतिरिक्त जहाँ आपका पराक्रम है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती रहेगी। मगर वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना जरूरी है। ओम शू शुक्राय नमः श्री यदुनाथ शरणम मम है, ये है मंत्र। इसका जाप करें एक माला। तो आप अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा, और अगर आप विवाहित हैं तो वहाँ से भी वैवाहिक जीवन में आपको लाभ मिलेगा। और गणपति जी की पूजा करने से छात्रों को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि की बात करें, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनको बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वो दशम भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानियों का सामना, कठिनाइयों का सामना करने की यहाँ पर संभावना ज़्यादा बनी हुई है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि आप पराक्रम के मामले में बहुत ज़बरदस्त मजबूत तरीके से आपका पराक्रम कर रहे हैं, आप पराक्रमी हैं और एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उसके द्वारा आप किसी भी प्रकार की समस्या को बहुत आसानी से पार कर जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र, या कोई बड़ी ऐसी जिम्मेदारी आपको मिल जाए जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर दे। लेकिन कुछ उपाय जो हम आपको देने वाले हैं वो उपाय आप करें, और जो आपका पराक्रम है, परिश्रम है, उसके द्वारा आप किसी भी समस्या से पार हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। और वैवाहिक जीवन को भी सुंदर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, सुखों का आनंद चाहते हैं, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा चाहते हैं, तो 2 छोटे छोटे से उपाय और कर लें। एक तो भगवान शंकर जी पर जल चढ़ा करके चंदन, सफ़ेद चंदन से तिलक करके फिर अपने मस्तिष्क पर भी लगाएं। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका भी जाप आप मॉर्निंग के समय प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के कर सकते हैं। और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जाप
3 मंत्र हैं, 11-11 बार या 21-21 बार या 108-108 बार, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप करेंगे तो इसका आपको अच्छे परिणामों की ही प्राप्ति हो सकेगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे और भाग्य का भी साथ आप वृषभ राशि के जातकों को मिलेगा। मिथुन राशि की बात करना चाहेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। देखिए, आपके विचारों में, आपके थॉट्स में जो आप डिसीजंस लेंगे काफ़ी बोल्डनेस रहेगी, बहुत अच्छी बोल्डनेस रहेगी। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए 2 छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। और वैसे तो चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम भाव में है, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कमी, यानी कि भाग्य के सहयोग में कमी, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्या थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। बस भगवान शंकर जी की पूजा करें, भगवान शंकर जी की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय का आप जाप करें और धूप दीप करें। साथ ही गणपति जी की भी पूजा करें। ऐसा करने से पराक्रम बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए वैवाहिक जीवन में खुशियां लाएगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो उनके लिए ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप एक माला जरूर करना चाहिए। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। तो साथियों, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा पारिवारिक कलह होने की ज़रा ज़्यादा संभावना बनी हुई है, लेकिन उपाय करने से और थोड़ा सूझबूझ से काम लेने से चीज़ें जो हैं वो आपके नियंत्रण में रह सकती। उधर जो आपका वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी थोड़ी सी कार्यों को लेकर के समस्याएं रह सकती है, या अपने कार्यों को लेकर के आपको कहीं दूर दराज की यात्राओं पर भी निकलना पड़ सकता है, और वो ऐसी यात्रा होंगी कि उनको लेकर के भी थोड़ी आपके मन में परेशानियां रहेंगी। मगर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा बनेगा। पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और पराक्रम को अच्छा बनाना चाहते हैं और सुख सुविधाओं का भी आप लाभ लेना चाहते हैं तो आज के दिन गौ माता को रोटी पर घी रख करके, चीनी रख करके जरूर खिलाइए, तो उससे जो है पराक्रम वृद्धि होगी और आपको सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी हर प्रकार से अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी या संतान को भी अच्छे परिणामों की आवश्यकता है तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, फिर आप इस मंत्र का एक माला जाप कर लें अगर आपको स्वास्थ्य का भी चाहते हैं कि अच्छा मन मेंटेन रहे। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा राहु जैसे अपने शत्रु ग्रह के साथ सप्तम भाव में विराजमान है। वैवाहिक जीवन में परेशानियां दे रहे हैं और देंगे। पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से नुकसान उठाने की संभावना ज़्यादा है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशनशिप में कुछ परेशानियाँ आते हुए देख रहे हैं। पराक्रम में कमी, तो ये सारी चीज़ें दूर कैसे हों, कैसे आप इन सारी चीज़ों से पार हों, तो उसके लिए छोटे छोटे से उपाय आप जरूर करें। तो जैसा मैंने कहा कि एक तो पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ और अपने पूजा घर में मोर के पंख लगा करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला, और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन के आगमन आपके लिए होता रहेगा, लेकिन एक सीमित मात्रा में धन का आगमन आपके लिए होगा, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात कन्या राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है छठे भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ रात के 9:38 तक। तो यहाँ पर क्या है कि स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान आपको अत्यधिक तरीके से रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको उपाय क्या करने हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और स्वास्थ्य अच्छा बना रहने के लिए और आपकी सोच भी बहुत अच्छी हो। जब व्यक्ति की सोच अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, तो कुछ वो पॉजिटिव स्टेप लेता है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर ये भी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर कौन कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आपको चौतरफा लाभ मिलेगा, अपने आज के दिन आपका शांति से, सुकून से आप निकाल सकेंगे। देखिए, धन का आगमन तो आपके लिए होता हुआ मिल रहा है। आपके जो मित्र हैं वो भी आपको सहयोग देने को तैयार हैं, मगर भाग्य का साथ मिले आपको और घर परिवार के साथ रिलेशन अच्छे रहें, धन का संचय हो। इन सब बातों के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम भृगु सुताय धीमहि, ओम भृगु सुताय धीमहि असुराचार्याय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। फिर मैं एक बार दोबारा से इसको कर देता हूँ। ओम भृगु सुताय विद्महे, ओम भृगु सुताय विद्महे असुराचार्याय
धीमहि तन्नो शुक्र है प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप 11, 21 या 108 बार उच्चारण करें और श्रद्धा भाव से करेंगे तो अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और अगर आप अपने पराक्रम को भी एकदम मजबूत देखना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम चाहते हैं, तो संध्या के समय हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों के लिए उनके कार्य क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। आपके जो बॉस हैं वो आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, सीनियर्स आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, सभी की ओर से आपको पूरा भरपूर तरीके से सहयोग प्राप्त होगा। और धन का आगमन आप चाहते हैं कि होता रहे तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा आवश्यक है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा उसको करना चाहिए। और संध्या के समय आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, धन संचय में वृद्धि होगी। ओम हम हनुमताय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करने से भाग्य का भी साथ मिलेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। और साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका वृश्चिक राशि है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ चतुर्थ भाव में मौजूद है। माता के साथ अनबन या माता के क्रोध का सामना करना पड़े या माता से किसी भी प्रकार का नुकसान, तो माता के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार बिल्कुल ना करें, वरना चंद्रमा और ज़्यादा कमज़ोर होंगे और उसके और ज़्यादा निगेटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में आएंगे। मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, सबसे आसान और सबसे बेस्ट रेमेडी है प्रातःकाल उठिए और माता के ही चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। सबसे बेस्ट रेमेडी है चंद्रमा को मजबूत करने की। और दूसरा, धन का आगमन आपके हाथों में आता रहे, बना रहे। और धन का संचय कैसे हो, इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए इस मंत्र का एक तो जाप करिएगा, बहुत ज़रूरी है। और वो मंत्र क्या है? ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें, उससे आपके लिए धन का आगमन होगा, मित्रों के साथ अच्छा संपर्क बना रहेगा और फीमेल फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। गणपति जी की पूजा करने से कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और जो मैंने बताया मंत्र आपको, ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करने से वैवाहिक जीवन में भी आपको सुखों का आनंद प्राप्त होगा। और धन, और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो आप प्रातःकाल एक तो नीम की दातून करें और घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलें, तो ये आपके लिए आवश्यक है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ तृतीय भाव में मौजूद है, तो पूरी तरह से आपके पराक्रम पर इन्होंने एक तरीके से पराक्रम में कमी कर रहे हैं, आपके प्रभावित कर रहे हैं पराक्रम को, चंद्र और राहु की जो ये युति है। तो यहाँ पर चंद्र राहु की युति आपके पराक्रम को प्रभावित ना करे, क्योंकि मेहनत के बगैर तो संसार में कुछ भी नहीं है साथियों। और यहाँ पर चंद्र राहु नहीं चाहते कि आपके द्वारा कुछ मेहनत हो, और मेहनत नहीं होगी तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर उधर शुक्र भी नीच अवस्था में आपके कार्य क्षेत्र में बैठ गए, तो वो भी आपके कार्यों को बिगाड़ रहे हैं, यानी कि बनते हुए कार्य भी बिगाड़ रहे हैं। और सभी के साथ आपका द्वेष भावना रहे, वाद विवाद हो, ऐसी संभावना, मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। मंगल सप्तम हाउस में बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या उपाय करने चाहिए आपको कि जिससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। छोटी छोटी कन्याओं को दूध, दही या सफ़ेद मिठाई खिला करके आप उनके पाँव छू करके उन्हें कुछ दक्षिणा दे सकते हैं, ये काम करें। और उससे आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन, वो घर परिवार के नहीं, आपका पराक्रम अच्छा होगा इस उपाय को करके चंद्रमा के। और दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओम श्रीम श्रीम शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप करें। ओम श्रीम श्रीम शुक्राय नमः, माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी और कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही इस मंत्र का उपाय करने पर, किस मंत्र का? ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र का उपाय कर मतलब जाप करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। और इतना ही नहीं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और दूर दराज की यात्राओं से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो मैंने बताया था, ओम श्रीम श्रीम शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करने पर स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे। आपकी राशि से चंद्रमा अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ द्वितीय भाव में मौजूद है रात्रि के 9:38 तक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं घर परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद या कलेश, ग्रह कलेश जिसे कहते हैं, और धन संचय में या तो रुचि ना हो, और हो भी तो धन संचय कर ना पाए,
आपके उसमें वृद्धि ना हो। उधर आपका पराक्रम में भी कमी, मेहनत में कमी, और यहाँ पर धन के आगमन में भी रुकावट, और साथ में कुछ परेशानियाँ कार्य क्षेत्र में, और भाग्य का साथ ना मिले। कुल मिलाकर के जो भी ग्रह हैं उनकी स्थिति बहुत प्रतिकूल है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ ठीक है कि जो वैवाहिक जीवन है वो आपका सुचारू रूप से चलता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य भी आपका काफ़ी हद तक ठीक रहने की संभावना है। अब कौन कौन से उपाय करने हैं? शुक्र क्योंकि नीच राशि में बैठे, भाग्य भाव में भाग्य में कमी कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में समस्याएं पैदा करेंगे, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं पैदा करेंगे, अपनी पढ़ाई से संबंधित संतान को भी। तो अकेले शुक्र का ही उपाय करने से इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और शुक्र का उपाय क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप आपको करना है। और भगवान शंकर जी पर पंचामृत आप चढ़ाएं, और पंचामृत के बाद धूप दीप करके वहाँ पर सफ़ेद चंदन से तिलक करें भोले शंकर का और शिवलिंग का, और फिर अपने मस्तिष्क पर भी आपको लगाना है। स्वास्थ्य जैसा मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो धन का आगमन भी होगा, हर तरीके से समस्याएं आपकी दूर होंगी। और वो क्या है? उपाय ये है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से और बेहतर होगा स्वास्थ्य पहले से भी, और धन का आगमन होगा, और साथ ही बड़े बड़े भाई बहन जो है उनसे भी प्यार मोहब्बत बना रहेगा, और मित्रों के साथ भी। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपकी राशि में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, और यहाँ पर चंद्र राहु का जो ग्रहण दोष है ये कहीं ना कहीं आपके मानसिक परेशानियाँ आपके लिए दे रहा है, बढ़ा रहा है। दिमागी टेंशन, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ इधर उधर की बातें आकर के ही दिमाग परेशान हो जाएगा, ये होता है ग्रहों का प्रभाव। और वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करें संध्या के समय। और पंचम भाव में क्योंकि मंगल विराजमान है, और मंगल जो है दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो उनमें तो कुछ अच्छे परिणाम दे रहे हैं, मगर धन के लाभ में कमी, वैवाहिक जीवन में भी जो मैं बता चुका हूँ, उसके लिए तो ओम केम केतवे नमः मंत्र भी बता दिया मैंने, आप उसका कर सकते हैं उपाय 108 बार करके। और दूसरा, क्योंकि पेट से संबंधित भी थोड़ा बहुत परेशानियां हो सकती हैं, शुक्र नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिले, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, सुखों का भी लाभ हो, तो उसके लिए फिर आपको शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर के अंदर रख करके और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। तो ये चीज़ जो है आपको इसका उपाय जो मैंने बताया ये करना चाहिए, करके ही आपको लाभ मिलेगा। और इस मंत्र का जाप करके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि मीन राशि है। प्रिय साथियों, आप जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है द्वादश भाव में है, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है ये पंचमेश है जो वहाँ तो यहाँ पर आपके पढ़ाई में बच्चों को बहुत परेशानियाँ आने की संभावना है, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे चीज़ों का, समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। उधर घर परिवार में ही अगर मान लीजिए समस्या हो जाए, जिसकी संभावना भी है, और यहाँ पर घर परिवार के खास तौर से भाई बहन वगैरह छोटे या बड़े जो भी हैं, तो उनके कारण भी मतलब मंगल भी आपके कार्य क्षेत्र को बिगाड़ रहे हैं, और शनि जो है वो वक्री स्थिति में उल्टी चाल चलते हुए लगन भाव में बैठे हुए हैं आपके मीन लगन राशि के जो जातक हैं। बस बृहस्पति उच्च के होकर पंचम भाव में बैठ करके अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं। एजुकेशन विद्या एक ही बात हुई, ठीक है। एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, करते रहेंगे, एजुकेशन में लाभ मिलेगा आपको, और बड़े भाई बहनों से भी लाभ मिल सकता है, और धन का भी आगमन आपके लिए बना रहेगा। और साथियों, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा करेंगे तो वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। तो आपको जो है ये जो हमने उपाय दिए हैं ये आप करें, आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धन संचय में भी आपके वृद्धि होगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो हमने जो आपको बताया शुक्र लक्ष्मी गणपति जी की पूजा बताई है भगवान, और एक सोमवार मतलब एक तरीके से सोमवार का दिन होता है चंद्रमा का यूँ तो, लेकिन आज शनिवार है, आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं कि शंकर भगवान पे जाकर के सीधे शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके आप अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर, सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके भोले शंकर के शिवलिंग पर, फिर अपने मस्तिष्क पर भी जरूर
लगाएं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। और बस वैवाहिक जीवन को भी, अगर वैवाहिक जीवन को तो मैंने बताया कि लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर अगर अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जाप की ये स्थिति है। तो साथियों, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और जो मैंने अभी मंगल का उपाय बताया है, इसको करने पर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ से पढ़ेंगे तो अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल। और अभी जो हमने आपके साथ चर्चा की इस कार्यक्रम में, वो कंप्लीट एक तरीके से जो कंप्लीट राशिफल है आपका मेष से लेके और मीन राशि तक, मेष से लेके मीन राशि तक पूरी कंप्लीट 12 राशियों का जो राशिफल है, दैनिक राशिफल, जो कि 29 अगस्त 2026, जिसको हम बता भी चुके हैं चर्चा के आरंभ में, शनिवार का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है, हमने ये चर्चा आपके साथ की है 12 राशियों के जातकों के साथ। जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगा है कि यहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स जातक को मिलने की संभावना बन रही है, वहीं हमने उपाय भी साथ के साथ दिए हैं। बस इन उपायों को आप श्रद्धा भाव से कीजिएगा, बिना किसी लालच के मन में रखे हुए, श्रद्धा भाव के साथ, शुद्ध भावनाओं के साथ बस आपको मंत्रों का जाप करना है, पूजा करनी है। रिजल्ट्स तो आपको पिता परमेश्वर के द्वारा इन उपायों को करने पर मिलने ही है, ये तो तय है। तो अगर आपको हमारा ये दैनिक राशिफल 29 अगस्त 2026 दिन शनिवार का पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल भी अगर नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक पहुंच सकते हैं और आप उनके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकते। तो साथियों, अब हम इस चर्चा को करेंगे यहाँ समाप्त। अपने आप सभी प्रिय दर्शक गण जो हैं उनसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।